याद रखना, तुम मेरी हयात का हिस्सा हो। कुरच कुरच के भी अपने दिमाग दिल से मुझे निकालने की कोशिश करोगी तुम। आजमत बेगम पे नजर रखो, पता लगाओ कि क्या प्लानिंग कर रही है। ठीक है खादिम साहब। एहतियात करो, किसी पता नहीं लगना चाहिए कि इस पे नजर रखी जा रही है। ठीक है खादिम साहब। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ये जो सियासतदान होते हैं ना, इनको जी हुजूरी करवाने की आदत होती है। लेकिन आंटी मुझे ये बात समझ नहीं आती, मैं तो इस घर के हर मसले को अपना समझती हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई मुझे अपना नहीं समझता। हो सकता है कि खादिम ने अपने घर वालों के प्रेशर में आके शादी के लिए हाँ की हो। पहली बात, शिराज को मैंने तो नहीं कहा था ना। आपने फाइजा के एक्सप्रेशंस देखे थे? साफी अजीज पे उस वक्त हमला हुआ जिस वक्त वो घर जा रहे थे। हमला ओवर साफी अजीज पे फायर करके फरार हो गया। सीनियर साफी अजीज को 2 गोलियां मारी हैं और दोनों की दोनों गोलियां उनकी टांगों पे लगी। अजीज को धमकाने के लिए किया गया है? ये हो सकता है ये कातिलाना हमला किसी और पे किया गया और ये बेचारा जद में आ गया। तो सर फिर हम हॉस्पिटल चले? अजीज पर हमला तुमने करवाया ना? हमें अंदाजा हो गया था कि आपने जरूर कोई नया इल्जाम हमारे लिए तैयार करके रखा होगा। मैं तानिया से राब्ते की कोशिश कर रहा हूँ मगर वो फोन अटेंड नहीं कर रही। दोबारा कॉल करके देख लें, हो सकता है उस वक्त वो बिजी हो। सर मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सानिया का केस और अजीज का केस आपस में रिलेट करते हैं। रिलेट? मतलब वो कैसे? आजमत बेगम का तो पता करो, कहाँ गुम है। उसका बोझ तो हल्का हो गया है। वो ना वीडियो का इशू रहा, ना सानिया के केस का। तानिया, अगर तुम समझती हो कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, मैं इसका इजाला कैसे करूं। मुझसे इस तरह का रवैया सहा नहीं जा रहा। तानिया, तुम नहीं जानती मेरी आम से जिंदगी को तुमने कितना खास बना दिया है। एक पल भी ऐसा नहीं है जिसमें मैं तुम्हारे बारे में ना सोच रहा हूँ। हर पल में तुम बसती हो। मेरी हर सांस की तुम्हारे बिना कोई मायने नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे मिलकर कोई पछतावा हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगा। मगर ये याद रखना, तुम मेरी हयात का हिस्सा हो। कुरच कुरच के भी अपने दिमाग दिल से मुझे निकालने की कोशिश करोगी तुम। नहीं निकल पाऊंगा। अब जो तुम्हारा फैसला। अगर तुमने मुझे बेरुखी से कोई मैसेज नहीं दिया तो मैं समझ जाऊंगा। आगे कुछ कहने से डर रहा हूँ। सीने में छुरियां चल रही हैं। देखो तानिया, खुद को हल्कान मत करो। आदिल से बात कर लो, दिल हल्का हो जाएगा। मैंने कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पा रही। तो फिर उसे भूल जाओ। शायद नहीं कर सकती। तो ठीक है, फिर संभालो खुद को। कम से कम उसे तकलीफ से निकालने के लिए एक टैक्सी कर दो यार। इस तरह तुम्हें भी सोचने का मौका मिलेगा और उसे भी इत्मीनान हो जाएगा। मैं नहीं कर पाई। अच्छा मेरी बात सुन, तुम कहो तो मैं लिख दूं। कम से कम उसके मैसेजेस और कॉल्स तो आना बंद हो जाएंगे ना, सुकून में आ जाएगा वो भी। मैं लिख दूं? जमाल साहब, आप यहाँ कैसे? बैठिए। जी, मैं आ गई। जी, 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 जी,
जी। पहले जब मैं यहाँ आता था तो मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी नई जगह पे आया हूँ, अजनबी जगह पे। आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं किसी अनजान जगह पे आ गया हूँ और मेरे सामने कोई अजनबी बैठा हुआ है। मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों की दूरी हो गई है, वो भी इन हालात। वैसे आपका यहाँ कैसे आना हुआ? जाहिर है कि जब कोई कांटेक्ट नहीं होगा तो मेरा फोन नहीं उठा रही हो, बात नहीं हो रही है, मिलने नहीं आ रही हो, तो एक अच्छे दोस्त का फर्ज यही है और मैं तुमसे मिलने चला। अच्छा। असल में मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने आया था। तुम्हें देखकर बस सुकून मिल गया, इत्मीनान हो गया मुझे। वैसे आपको तो पता है मुझे तोड़ने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया। और इधर देखें, मैं आपके सामने ही हूं। मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूं। ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? मुझे एक अजनबियत का एहसास हो रहा है। देखो, मैं इस वक्त जल्दी में हूं, तो मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि तुम जिस पिंजरे में कैद हो उसे बाहर आ जाओ। मैं तो यही कोशिश कर रही हूं। देखो, ये सिर्फ सियासत की बात नहीं है, आम जिंदगी में भी ऐसे बहरान आते हैं, हमें फेस करना पड़ता है। और तुम्हें तो बहुत ऊंची उड़ान मोड़नी है। भाई, कल से अपनी जिंदगी का सफर वहीं से शुरू करो जहां से तुमने छोड़ा था। लोगों से मिलो, बात करो, कांटेक्ट करो, कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाएगा। आप है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो मैं आगे बढ़ूंगी और अपना रास्ता खुद बनाऊंगी। करेक्ट, मैं यही चाहता हूं। ओके, चलो मैं चलता हूं, फिर मुलाकात होगी। ओके, सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज। सॉरी मैं यार नहीं आ सकी। शोएब भी सीएम हाउस में आ चुका है और तुम बेफिक्र रहो, मैं थोड़े दिनों में आ जाऊंगी। अब मैं कुछ बेहतर फील कर रही हूँ, टेंशन इतनी नहीं है, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रही, सियासत करूँ या कुछ और। ये क्या कर रही हो? सियासत में इतनी मेहनत करने के बाद तुम पीछे हट रही हो? ऐसा सोचना भी मत। मैं सच्ची बात कह रही हूँ, तुम में बहुत सलाहियत है। मैंने भी इस फील्ड में अच्छा वक्त गुजारा है। इतने थोड़े से टाइम में जो तुमने नाम कमाया ना, वो किसी के बस की बात नहीं। तुम बताओ, मुझे अब क्या करना चाहिए? अपनी खुद साख्ता बनाई हुई कैद से बाहर निकलो। तो क्या करूं? उन्हीं लोगों के पास जाऊं जिन लोगों की वजह से मैं परेशान हुई हूं। मेरी बात समझो, हमें इस माशरे में इन्हीं लोगों के साथ रहना है, लेकिन और भी लोग होंगे जिनसे तुम्हें ताल्लुकात बनाने होंगे। अपना नया रास्ता बनाना होगा। एक दिन आएगा यही लोग तुम्हारे आगे पीछे होंगे। हमें औरतों की बराबरी चाहिए। और ये सब कैसे मुमकिन होगा? अजमत, मेरी बात समझो। अगर मर्द हमारे पीछे इसलिए हैं कि हम औरतें हैं, तो उन्हें गलत साबित करना होगा। वो तुम्हारे पीछे इसलिए लगे क्योंकि तुम्हारी अहमियत है, तुम बासलाहियत हो। मैंने कोशिश बहुत की है, बहुत, लेकिन मदद के रास्ते हैं ना, इन्हीं के पास जाते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, ऐसा रास्ता बनाओ कि वो खुद तुम्हारे पास चल के आए। बात इतनी सी है कि हम औरतों को भी बराबरी चाहिए। हमें ये साबित करना पड़ेगा कि हमारे बगैर ये दुनिया अधूरी है।
मुझे एक बात बताओ, इस पूरे सिलसिले में तुम्हारा क्या मशवरा है? तुम औरतों के मसाइल उठाओ, उन मर्दों को साथ मिलाओ जो औरतों के हुकूक के लिए काम कर रहे हैं। हमारे शहर में कुछ ग्रुप्स है जो कुछ वुमेन एक्टिविस्ट भी है और एडवोकेट्स भी। लेकिन शो ऑफ करने वाले लोगों से ज़रा दूर रहना। मैं समझ रही हूँ, यहाँ आदिल है ना, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और कुछ खवातीन भी। तुम खुद को बिजी करो, मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज तक मेरे अंदाजे वैसे झुके नहीं हैं। अज़मत बेगम जैसे ऊपर आई है, इस तरह के इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए मसला नहीं है। सर आज कोई मीटिंग है? शायद रखी थी, कोई आया है क्या? जुबैर पहुंचा है। उन्हें मना कर दो और बाकी दोस्तों को भी कॉल करके बता दो कि मुझे कोई इमरजेंसी केस मिल गया। सुनो, कोई भी आए तो कहना मैं ऑफिस में नहीं हूँ। ठीक है सर। और तुम भी तब तक नहीं आना जब तक मैं ना कहूँ। लगता है इश्ना मुराद मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेगा। इतने इश्यूज हैं, इन पर काम करना है। सब रुल गए। मीटिंग कैंसिल कर दी। तानिया और अजीज पर किए गए हमलों के हवाले से एसएसपी के पास भी जाना था। क्या करूं? देखो तानिया, मुझे लगता है तुम मुझे इग्नोर करके इंसल्ट कर रही हो। जो भी बात है मुझे सीधी तरीके से बताओ। हेलो, कैसी हो अज़मत? शुक्र है तुमने फ़ोन तो अटेंड किया। जुनैद साहब, आपको तो फुर्सत ही नहीं मिलती, क्या आप हमारा हालचाल पूछे? अच्छा अज़मत, ये बताओ कि तुम आ रही हो या मैं आऊँ, क्योंकि बहुत से काम पेंडिंग में चले गए। आप जहमत क्यों कर रहे हैं, मैं आ जाती हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे मिजाज में भी तब्दीली आ जाएगी। देखो अज़मत, अगर हम मिलते हैं तो हम दोनों का मूड खुशगवार हो जाएगा। जुनैद साहब, अब तो बहुत कुछ बदलेगा, जायका भी और ज़माना भी। एनीवेज, अब मैं इजाज़त चाहूँगी, एक ज़रूरी काम आ गया है। अल्लाह हाफिज़। हेलो, रज़ाक, यार ये बाबा को क्या हो गया इस उम्र में भी? मैं समझा नहीं। यार ये अज़मत बेगम के पीछे क्यों पड़े हैं? हमारी समझ से बाहर है। इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कौन दे सकता है? हमें हमारे सवाल का जवाब दो, हमसे सवाल ना पूछो। बड़े साहब और उस खातून के बीच सियासी ताल्लुकात के अलावा और क्या हो सकता है? कुछ ज्यादा बातें नहीं बनाने लग गए तुम? बात से बात याद आई कि मैं अजीज से मिलने गया था, वो आपका पूछ रहा था। हाँ,
अजीज क्या पूछ रहा था? वो कह रहा था, बल्कि शिकवा कर रहा था कि आप उसे देखने तक नहीं गए। बात तो सच है वैसे। उसके नुकसान से काफ़ी फ़ायदा हुआ है हमें। कल मुझे याद दिलाना, हम लोग जाएंगे, ठीक है? हाँ, ये अजमत बेगम पे नज़र रखो, पता लगाओ कि क्या प्लानिंग कर रही है। ठीक है खादिम साहब। एहतियात करो, किसी पता नहीं लगना चाहिए कि इस पे नज़र रखी जा रही है। ठीक है खादिम साहब। बैठिए। थैंक यू। बताइए, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? एसएसपी साहब, मुझे अगवा किया गया था। कोई गिरफ्तारी अमल में आई कि या कोई ऑफ द रिकॉर्ड पकड़ा गया? उसके बाद सानिया पर हमला हुआ, इसका भी कुछ मालूम नहीं हुआ किसने किया। फिर अजीज़ पे हुआ, उसका भी अभी तक पता नहीं चला किसने किया और क्यों किया। मैं जानता हूं कि आपको समाजी बुराइयों और इंसानी हुकूक की बहुत फिक्र है। असूलन तो आपको होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है हमें नहीं है? ये तो आपको पता होगा, लेकिन एज सोसाइटी हमें मिल के देखना होगा। मैं समझता हूं कि सिविल सोसाइटी का रद्द-ए-अमल बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन उनको पैरेलल भी सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ कि आप अजमत बेगम की वीडियो के हवाले से कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। आपको क्या लगता है कि वीडियो को इस तरह से पब्लिश होना चाहिए था जैसे हुई? क्या ये सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी नहीं है? इसका मतलब है ये सब इसका रिएक्शन है? मैं सिर्फ परसेप्शन की बात कर रहा हूं, रिएक्शन की नहीं। और आप? हम लोग अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन सानिया और उसकी फैमिली ने केस क्लोज करने के लिए कहा। आप नहीं समझते ये किसी के दबाव का नतीजा है? हम सिर्फ फैक्ट्स और बयानात की रोशनी में काम करते हैं मिस्टर। और सिविल सोसाइटी फैक्ट्स बिहाइंड द फैक्ट भी देखना चाहती है। मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप सिविल सोसाइटी में अपने तरीके से बात करें और कानून अपने तरीके से काम करेगा। ठीक है शराज साहब, मैं इजाज़त चाहूँगा और गुजारिश यही करना चाहूँगा कि कम से कम मुजरिम सामने आने चाहिए ताकि लोग जान सके कि कौन क्या है। लड़के को अंदर भेजो। सुनो, सुना है जमाल खान की फैमिली के बहुत करीब होना चाहते हो। I mean, क्या फैमिली मेंबर बनना चाहते हो? You may go now. लड़के को भेजो। दरवाज़ा खुला है। क्या हुआ तानिया? तुमने खुद को कमरे तक महदूद कर दिया है। कोई मसला है तो बताओ ना मुझे। नहीं, कुछ भी नहीं है, बस मेरा कमरे से बाहर निकलने का दिल नहीं कर। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ।
मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी ये उदासी बेसबब नहीं हो सकती। आप खामखा अपनी बात मुझ पे मुसल्लत कर रही हैं। मैंने कहा है ना, कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी देर से कमरे से बाहर नहीं निकली हो। तो इसमें क्या है मामा? क्या मैं अपनी मर्जी से अपने कमरे में भी नहीं रह सकती? तानिया, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम जितनी देर चाहे अपने कमरे में रहो, लेकिन तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बेटा, कोई भी बात है ना तो मुझे बताओ, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मामा, मैं सच कह रही हूँ, कोई भी बात नहीं है, बस ऐसे ही। कहो, क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन शाम को ड्राइंग रूम में आ जाना, सब मिलकर चाय पियेंगे। ठीक है मामा, मैं कोशिश करूंगी। कहाँ की तैयारी है जनाब की? हाँ, डिनर एक। शादी के शुरू के दिनों में तो बड़ा पूछते थे कि फ़ायज़ा कैसा लग रहा हूँ, ये सूट मुझ पे अच्छा लग रहा है या नहीं, जूतों की मैचिंग, कंट्रास्ट सब पूछते थे। हो क्या गया है आपको? क्योंकि तुम्हारी अब वो निगाह नहीं रही। आपका दिल भी तो वो नहीं रहा ना। अपनी पूरी मुखालफत के साथ मुझे यहाँ लेकर आए थे। आपकी सीना जोरी पर गुस्सा भी आता था, प्यार भी आता था। हाँ, हमने सोचा था कि जब तुम इस घर में आओगी तो एक अमीरजादी बन के इस घर पे राज करोगी। मैंने ये भी सोचा था कि जिस हुस्न पे मैं फिदा हुआ था उसकी दुनिया में कोई और नहीं होगा। मुझे इस बात से कोई गिला नहीं है अगर आपका दिल कहीं और लग गया। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत, मुझसे ज्यादा अच्छी है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। इसका मतलब फिर मुझे उस गुनाह की सजा मिलेगी जो मैंने किया ही नहीं है। फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। खादिम, मैं अपने पूरे वजूद, दिलो दिमाग के साथ इस घर का हिस्सा हूँ। इस घर में अपने दिल की तरह धड़क रही हूँ। कोई ये बात समझ ही नहीं आती है। जब मुझे ये मुकम्मल यकीन हो जाएगा कि तुम अपनी माँ जी की कब्र से निकल आई हो और मुकम्मल तौर पर हमारी हो चुकी हो, तब देखेंगे। मुझे तुम्हारी खादिम को क्या हुआ है? पता नहीं आंटी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अचानक उन्हें गुस्सा क्यों आ जाता है। कोई बात हो गई है बेटा? नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने बस तैयार होकर जाने की वजह पूछी थी। अगर तुम उसके मिजाज को समझ पाती तो ये सवाल ना पूछती। तो
इसका मतलब है आप भी मुझे ही कसूरवार समझ रही हैं। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ये जो सियासतदान होते हैं ना, इनको जी हुजूरी करवाने की आदत होती है। लेकिन आंटी मुझे ये बात समझ नहीं आती, मैं तो इस घर के हर मसले को अपना समझती हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई मुझे अपना नहीं समझता। इस घर में मुझे इतने साल गुजर गए और अब तो इस घर के बाहर मेरे लिए है भी कुछ नहीं। ये घर नहीं, सोने के पिंजरे होते हैं। यहाँ जब कोई चिड़िया कैद हो जाती है और फड़फड़ाती है तो उसके पर काटने की कोशिश की जाती है। आंटी मैं क्या फड़फड़ाऊंगी अब, मेरे तो जैसे पर ही नहीं है। जितना कम सोचोगी उतना खुश रहोगी, और वक्त के साथ साथ ये पिंजरा कुशादा होता जाएगा और तुम्हें चलने फिरने की स्पेस मिल जाएगी। आंटी आप बताएं, इतना कुछ करने के बावजूद क्या आपको वो स्पेस मिली? आप अपनी मर्जी से सांस ले सकी? तानिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम बात क्यों नहीं कर रही। मैं किस तरह जान पाऊंगा कि आखिर मसला क्या है? अगर तुम बात नहीं करती तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मेरे नसीब में अगर सिसक के जीना है तो जी लूंगा। तुम्हें अगर मुझे तकलीफ देने में खुशी मिल रही है तो फिर यही सही। मगर एक बात बता दूं, मैं तुम्हारी खुशी के लिए तकलीफ सहने के लिए भी राजी हूं। देखो तानिया, जिंदगी में किसी से भी ताल्लुक तोड़ने से पहले बात जरूर सोचना, कहीं इसमें तुम्हारी गलती तो नहीं है। दूसरी तरफ के हालात जाने बिना कभी कभी खुद से फैसला करना ना जिंदगी का रोग भी बन जाता है। कभी कभी रोग बन जाता है तो बन जाए, किसी से दिलो जान से मोहब्बत की जाए और वो आपके सामने खुली किताब ना हो तो इससे अच्छा तो रोग ही। ये सब कहने की बातें, इतने कम वक्त में अपनी हालत देखिए क्या हो गई है। कभी खुद से मिलो, अपने आप को देखो, अपने आप को जानो, तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा। देखो तानिया, हो सकता है ये बात तुम्हें अभी मामूली सी लग रही हो, मगर इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ओह माय गॉड, क्या करूं मैं? हेलो हेलो तानिया, थैंक गॉड तुमने कॉल तो अटेंड की। जवाब क्यों नहीं दे रही, कुछ तो बताओ। देखो तानिया, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, कोई मसला है, तो तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? किस बात की सजा दे रही हो? प्लीज मुझे बताओ। आदिल, मैं बस इतना ही जानती हूँ कि मुझे तुमसे प्यार था। हाँ? क्या मतलब तानिया? तुम रिश्ते को भी अपनी स्टडी का कोई प्रोजेक्ट समझ रही हो क्या, जो था और खत्म हो गया? और तुमने भी इसको अपना कोई अदालती केस समझा, अपनी मर्जी के दलाइल दी। तानिया प्लीज खुल के बात करो, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है? तुमने मुझसे कहा था कि तुमने अपनी जिंदगी मेरे सामने खोल कर रख दी, कि तुमने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी मेरे हाथ में रख दी है, और एक सिक्का तुमने ऐसा भी थमा दिया जिसकी दोनों तरफ कुछ भी नहीं था, और ना वो सिक्का खोटा है और ना ही खरा। देखो तानिया, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं रहा, मुझसे मिलो, मुझे वक्त दो।
मैं फैसला नहीं कर पा रही कि मेरी हथेली में रखे सिक्के को तुम्हें वापस कर दूं या सिर्फ इसको देख लिया। तानिया देखो, अगर तुम मुझसे नहीं मिली तो मैं तुम्हारे घर चला आऊँगा। ये तुम क्या कह रहे हो? इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। बताओ, मेरी तड़प का तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है? और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं इसी वक्त तुम्हारे घर चला आऊँगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करना। मैं तुमसे कल मिलूंगी।